अब बिहार में वो वक्त आ गया, एक लंबा दौर देखा बिहार ने जहां व्यक्ति आधारित राजनीति चली, लालू हो गए, फिर नीतीश कुमार का लंबा दौर। अब ये नीतीश के जाने के साथ ही क्या पार्टी आधारित राजनीति की तरफ बिहार मुड़ गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी या फिर और जो नाम ले लें, अभी उन्होंने कहा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दिखाई दे सकता है, तो क्या अब वो इंडिविजुअल का दौर समाप्त और पार्टी आधारित राजनीति में बिहार चला गया? देखिए विपिन जी, दो संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि बिहार राजनीति अक्सर सामाजिक जो सच्चाई होती है उसका एक परिलक्षण होता है। अब पहली संभावना ये है कि क्योंकि बीजेपी आप महाराष्ट्र में देखें, उड़ीसा में देखें और बहुत तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें, वहां पे इनका एक डोमिनेंस आया है और उसके बाद पार्टियों में बहुत ज्यादा जो छोटी छोटी बिखरी हुई पार्टियां थी उनका दौर जो है वो हाशिए पे चला गया। लेकिन बिहार में एक संभावना ये है कि इसके बाद बीजेपी 1990 से अगर आप देखें, सुशील कुमार मोदी जब नेता विपक्ष, उस समय से मंडल के दौर पे एक गणित जो कभी भी प्रत्यक्ष तौर पे सामने नहीं आया कि जहां जनता दल लालू जी के साथ या आरजेडी के साथ उसको पिछड़ों की पार्टी मानी जाती थी, उसमें अति पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे ज्यादा बीजेपी ने देने की शुरुआत की और बाद में नीतीश कुमार जब साथ में आए उसके बाद सबसे ज्यादा हो गया। तो लालू जी के समय से ही जहां अगर आप अति पिछड़ों की बात करें तो बीजेपी बिहार को साधने की कोशिश कर रही। अगर आप चुनावी परिणाम भी देखें इस बार का तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व जो है 17 विधायक जेडीयू से जीते हैं, 14 बीजेपी से जीते हैं और आरजेडी से 5 जीते और पहले भी आरजेडी में कम रहा है। तो पहली बात तो ये है कि बीजेपी धारणा में अभी भी बिहार में सवर्णों द्वारा डोमिनेटेड पार्टी मानी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी आप लीडरशिप प्रोफाइल देख ले, नित्यानंद राय है यादव समाज से, सम्राट चौधरी है कुशवाहा समाज से, प्रेम कुमार जो सबसे लंबे अरसे से एमएलए हैं, जो स्पीकर हैं वो कहार जाति से आते, अति पिछड़े से आते हैं, संजीव चौरसिया है और तमाम बहुत सारे नेता हैं। और ये प्रखर नेता है, ये पिछलग्गू नेता नहीं, ये तय करते हैं बिहार की राजनीति। अब उस लिहाज से देखें जो नीतीश कुमार का स्ट्रेंथ क्या था, बिहार जहां पे एक सामाजिक विष जातीय आधार पे जल रहा था, उससे नीतीश कुमार जब उसको निकाल लाते हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट कि उनमें सवर्णों की, बड़े समाज, पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, सबकी आस्था थी। वो ट्रस्ट अगर आप नेतृत्व के आधार पे देखें तो बीजेपी में भी दिखता है, उतना प्रखर होकर नहीं दिखता है। अब समस्या क्या है, उस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी शायद बिहार की राजनीति को साध ले जाएगी, लेकिन समस्या वहां पे ये आती है कि बिहार में अभी भी धारणा में बीजेपी की वो पकड़ नहीं है जो पड़ोस के झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में। कारण इसका वो है कि बहुत सारी जातीय पार्टियां थी। अब नीतीश कुमार जब तक थे बहुत सारी जातीय पार्टियों का अपना एक अपेक्षा था, आकांक्षा था, उसको वो समाहित कर लेते थे अपने साथ, उनके साथ पसमानदा मुसलमान से लेके दलित समाज, महादलित। अब यहाँ पे एक बात यह है कि क्या बीजेपी के नए नेतृत्व, चूंकि एक स्ट्रेचर भी होता है यहाँ पे, बाकी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान, उसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं, क्या वो बीजेपी के नए नेतृत्व के साथ स्पर्धा करेंगे या नीतीश जैसे स्ट्रेचर के कारण जो पहले समाहित हो जाते थे लेन देन के साथ, वो हो पाएगा? तो अगर वो स्थिति नहीं हुई तो वैसी स्थिति में बिहार में एक तीसरे मोर्चे की भी संभावना खुल सकती है। उसमें चिराग पासवान आ सकते हैं, जेडीयू कभी जा सकती है, कभी जा सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है। तो दोनों संभावनाओं को आपको एंटरटेन करना होगा। अभी यह कहना तय है कि कौन सी संभावना जो है वो ज्यादा मजबूत हो। हालांकि मैं थोड़ा सा हर्षवर्धन जी के जवाब पे जाना चाहूंगा, जहां उन्होंने कहा कि 70 से 80% वोट बैंक खिसक के आ सकता है भाजपा के पाले में अगर स्थिति सही से भाजपा संभाली तो। सतीश के सिंह सर, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अभी भी बिहार में जिस तरीके से जातिगत राजनीति काफी पैठ जमाई हुई है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे सज्जन जी। देखिए, सज्जन जी की बातों में दम लगता है, लेकिन हर्षवर्धन जी के हिसाब से अगर हम जाएं तो बिहार में अब सूट बूट की सरकार होगी। तो अब सूट बूट की सरकार बिहार कैसे चलाएगी ये जरा बड़ा मुश्किल है कहना। वहाँ जो राजनीति है, जो सामाजिक समीकरण है, इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर जूनियर नीतीश
ने कमान संभाली तो उसकी स्पर्धा बीजेपी से होगी। दोनों का वोट बैंक उसमें अगड़ा और पीछे का सब है, तो दोनों में जेडीयू और क्या कहते हैं अपना बीजेपी, दोनों का वोट बैंक मिलता जुलता है, मतलब ओवरलैप करता है। तो ये एक ऐसी बात है। और देखिए, अब वो आप ये कह सकते हैं कि नई जो सरकार बीजेपी चाहती होगी वो आजकल के जो विकास के मापदंड हैं उसको शायद लागू करे, जिससे सामाजिक न्याय वाले और सोशल मतलब पुराने लोग जो समाजवादी लोग थे वो उससे उतना नहीं काम कर पाए। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सूट बूट की सरकार होगी, लेकिन बात ये उसमें असली यही आता है कि बिहार में इतनी जल्दी वो जो जातियों का जमावड़ा है, जो उसकी संरचना है, जो अंदरूनी उसके फॉल्ट लाइन्स हैं, जो अलायंस है, उसको बीजेपी तुरंत के तुरंत पार कर जाएगी और अपने नए मिजाज वाली बीजेपी से वो सरकार चलाएगी। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। सज्जन ने ठीक कहा कि भाई उसके बड़े बड़े नेता पिछड़े हैं, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन उनकी पहचान अगड़े पार्टी के रूप में है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आऊंगा। मैं आशुतोष जी से इस पे हाँ बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। ठीक है, आशुतोष जी बोल रहे तब मैं बोलता हूं। हर्षवर्धन जी आप बोल लीजिए फिर। हर्षवर्धन जी आपकी बात आशुतोष जी मैं आपके पास आने से पहले एक छोटा सा कमेंट कर दूं। मैं अपनी बात कर दूं कि सूट बूट की सरकार की बात जो कि सतीश के सिंह साहब ने, मैंने पिछले 5-6 साल में इतनी तेजी से बिहार को बदलते देखा है। मैं खुद साल में 2 बार आता हूं यहाँ पे। मैं Tier 3 सिटीज मेरा होम टाउन होता है, वहाँ पे से लेके मेरे घर तक की 5 किलोमीटर तक की दूरी है। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी के शोरूम या फिर रिटेल स्टोर यहाँ पे नहीं है। और अभी जब मैं गया शॉपिंग करने के लिए, देखा कि गांव से लोग उठ करके वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। तो हर कोई अब अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन जातिगत बंधनों से कितना उठकर अपग्रेड करेंगे, ये एक सवाल होगा। इसका जवाब आशुतोष जी आप दीजिए, फिर हर्षवर्धन जी से पूछूंगा। देखिए लक्ष्मण जी, इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि बिहार के लिए हिंदुत्व का प्रयोग एक नई चीज होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि जब बीजेपी ने अपने दम पे चुनाव लड़ा, जैसे कि 2015 में उन्होंने अपने दम पे चुनाव लड़ा था, तो उनके पास 22% या 24% के आसपास उनको वोट मिला था। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे। जनता दल यूनाइटेड हमेशा 16-17% की पार्टी रही है और आरजेडी तकरीबन 18-19% की पार्टी रही है। और बिहार के अंदर जो बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रयोग को बहुत कामयाब नहीं कर पाई, क्योंकि वह जातीय समीकरण बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि जिस स्थिति में बिहार, जिस स्थिति में आज उत्तर प्रदेश है, उसकी कल्पना आज से तकरीबन 2017 के पहले शायद कोई नहीं करता है, 2014 के पहले कोई नहीं करता है, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी पहले वो जो मंडल का आंदोलन था उससे निपट रही थी, कल्याण सिंह को लेकर आई, लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उसके बाद तकरीबन 16-17 साल तक भारतीय जनता पार्टी वहां हाशिए की पार्टी थी, या नंबर 3 या नंबर 4 की पार्टी थी। लेकिन वो मंडल के उस दौर से आगे निकलकर उसने हिंदुत्व का एक एक्सपेरिमेंट किया और बीजेपी उसमें कामयाब रही। अब बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश का मॉडल काम करता है नहीं काम करता, थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में मंडल की पॉलिटिक्स बहुत एंट्रेंच्ड है। एक तरफ नीतीश कुमार की मंडल की पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के मंडल की पॉलिटिक्स है, और इनके बीच में हिंदुत्व के लिए अपना स्थान बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं अभी कोई निष्कर्ष से पहुंच जाऊं या कह दूं कि ऐसा होने वाला, लेकिन हाँ, मुझे जनता दल यूनाइटेड का भविष्य कोई लंबा दिखाई नहीं पड़ता है। 4-5 साल 7-8 साल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जनता यूनाइटेड बिल्कुल उसी तरीके की पार्टी हो जाएगी जैसे कि आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल सूट नहीं करता कि वहां पे जनता दल यूनाइटेड लंबे समय तक सरवाइव करे। जनता दल यूनाइटेड तभी तक सरवाइव कर रही है जब तक वहां नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या तो अपने में समाहित कर लेगी या फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपने दिया है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ के बिहार के समीकरण थोड़े से अलग हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूं कि देखिए है क्या ना कि सूट बूट की सरकार कह देना बड़ा अच्छा लगता है कि आप तंज करते हैं कि सूट बूट की सरकार चलेगी क्या, लेकिन सतीश जी लौट के बिहार नहीं के रहते दिल्ली हैं, ये नोएडा रहते हैं, लौट के नहीं जा पाएंगे। तो होता क्या, जब आप दूसरों को ज्ञान देंगे ना, वहां बिहारी वो उसी तरह रहे,
जब जाके कहें कि हमको बड़ा गांव बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सतीश जी रहेंगे दिल्ली नोएडा, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव वो छुट्टियां मनाएंगे लंदन में और स्विट्जरलैंड में, अखिलेश यादव लंदन में अपना बर्थडे मनाएंगे। आप इसको समझिए, समाजवाद का फ्रॉड आइडिया खत्म हो गया। और दुर्भाग्य से जो समाजवादी आंदोलन के नेता रहे उन्होंने बिहार को उसी नाम पर बर्बाद किया। सूट बूट की ही सरकार चलेगी, जाति रहेगी, जात की पहचान रहेगी, लेकिन सूट बूट पहन के जातिवाद करेंगे भाई। उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको चाहिए। बिहार बताइए, आप तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं बड़ी तेजी से बदला हुआ, हमने भी देखा बड़ी तेजी से बदला हुआ, लेकिन अभी भी सोचिए एक बड़ा शहर नहीं है पूरे राज्य में। तो उत्तर प्रदेश के मुकाबिल बिहार को खड़ा होना है वहां। और मैं बार बार मैंने चुनाव के दिन कहा था, परिणाम के दिन, कि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का परिणाम नहीं है, ये उस एस्पिरेशनल बिहारी का परिणाम है जो रोज जिसको बताया जाता है भाई तुम ऐसे ही रहो, और वो दुनिया देख रहा है। वो क्या किसी से कम दुनिया देख रहा है क्या? वो नहीं चाहता है कि ये सतीश जी वाले समाजवादी फ्रॉड में पड़े, वो लक्ष्मण राय वाले सूट बूट की सरकार में ही जाएगा।